Here is question number 5 of exercise 1.2. We have to discuss domain, range and graph of the function f of x equals to 3 raised to power x. सबसे पहले हम डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं। फंक्शन है 3 की पावर x। अब आप देखें 3 की पावर x को आप कोई भी वैल्यू दें, ठीक है। x को आप 1 देते हैं 3 आ जाता है, 2 देते हैं तो 9 आ जाता है। इसी तरह -1 देते हैं तो 1/3, -2 देते हैं तो 1/9। तो आपके पास आंसर में कोई डेफिनेट वैल्यू ही आ रही है। लिहाजा तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव रियल वैल्यूज़ के लिए इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर डोमेन विल बी -1 टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब रेंज क्या होगी? रेंज मालूम करने का एक सिंपल मेथड ये है कि डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, पहले फंक्शन में -इन्फिनिटी रखें। 3 की पावर -इन्फिनिटी पॉजिटिव करेंगे पावर 1/3 की पावर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी। 3 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 हो और उसके पावर इन्फिनिटी हो तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी होता है। सो 1/इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। जब x इन्फिनिटी रखते हैं तो 3 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। लिहाजा आपके पास जो रेंज आ जाएगी, रेंज फंक्शन की क्या हो जाएगी? 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन इज़ इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपकी रेंज आ गई है। अब है हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट ये होता है कि जैसे जैसे हम ग्राफ में एक्स एक्सिस पर -इन्फिनिटी, अगर हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट है तो तब एक्स एक्सिस को कंसीडर करना है। वर्टिकल असिम्पटोट्स भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा है कि हम जस्ट हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स को डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट्स हैं कि ग्राफ वाई एक्सिस पर जब इन्फिनिटी को अप्रोच करे या -इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो y को कहाँ तक अप्रोच करता है, y किसको अप्रोच करता है? y एक डेफिनेट नंबर को अप्रोच करना चाहिए। तो जो अप्रोचिंग वैल्यू एक डेफिनेट नंबर होगी वही हमारा असिम्पटोट होगा। हमने यहाँ देखा कि जब x इन्फिनिटी -इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो y जब x, ठीक है, जब x -इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो y आपके पास 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। -इन्फिनिटी रखा है तो 0 आया ना, तो y आपको 0 को अप्रोच करेगा, जो कि हमारे पास एक डिफाइंड वैल्यू है। जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y जो है वो b इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जो कि एक अनडिफाइंड वैल्यू है। अब यहाँ डिफाइंड -इन्फिनिटी इस साइड, इस डायरेक्शन में हमारे पास 0 आंसर आ रहा है, तो ये जो y इक्वल्स टू 0 है ये हमारा हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट होगा। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी ये है कि अगर ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक ना आए तो वो ग्राफ या वो फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस होता है। अगर ग्राफ में कहीं ब्रेक आ जाए तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा है कि यह फंक्शन तमाम रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, यानी कि हर रियल नंबर पर इसकी कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आती है। इसका मतलब ये है कि इसके ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं जिसकी डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ होती है, ये डोमेन होती है, वो फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर हमारे पास फंक्शन a की पावर x, अंदर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर है x, और वो कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। अब जो हमें फंक्शन दिया गया वो है 3 की पावर x, जिसमें 3 कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। लिहाजा जो गिवन फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ग्राफ ऑफ द फंक्शन 3 की पावर x। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3-4 पॉइंट्स पर या 5 पॉइंट्स पर, मैंने 5 पॉइंट्स मालूम कर लिए, हम पॉइंट्स मालूम करेंगे और फिर इस तरह से क्वाड्रेंट्स में उसको ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। अब x को हमने पहले -2 रखा है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स पर हमने 2-2 पॉइंट्स ले लिए। x को -2 रखा है, 3 की पावर -2, 1/3 स्क्वायर हो गया 1/9, 1.1। तो पॉइंट क्या हो गया, x -2 एंड y इज़ 1.1। इसी तरह x को जब -1 रखा तो हमारे पास 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू 0.3। सो -1 एंड 0.3 पॉइंट है। इसी तरीके से आप x को 2 रखें तो 2, 9, 1 रखें, 3 की पावर 1 3 ही होता है तो 1, 3 ये पॉइंट आ गया। असिम्पटोट्स के मामले में हमने देखा है कि जब x को 0 हमने रखा तो y क्या आ जाता है,
अब 0 पॉइंट पर भी हमने ये इसको मालूम कर लेंगे, जब x 0 होगा तो y क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0 1, तो y 1 आ जाता है, एक 0 पर ये पॉइंट हो गया। अब ये सारे पॉइंट्स हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। ये देखें, जब x -2 है तो y है हमारे पास 1.1, तो ये जो 1 है, ठीक है, 1 से थोड़ा सा हम ऊपर निशान लगा देंगे। इसी तरह जब x -1 है तो y है 0.3, 1 से थोड़ा नीचे और 0 से थोड़ा ऊपर 0.3 हमने यहाँ पर निशान लगा दिया, तो ये हो जाएगा -1 एंड 0.3। जब x 0 है तो y 1 है, जब x 1 है तो y क्या है, जब x 1 है तो y 3 है, तो y 3 हो गया। जब x 2 है तो y 9 हो गया, ये 9 के सामने हमने पॉइंट। अब इन सारों को मिलाया तो ये आप देखें कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि आप देखें ये इंक्रीज़ बढ़ता जा रहा है, इसमें ये नहीं है कि ये डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़, तो ये बढ़ता जा रहा है, लिहाजा दिस इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो दिस इज़ द कंप्लीट ग्राफ। Question number 6 of exercise 1.2, discuss domain, range and graph of the function f of x equals to 1/3 की पावर x। अब फंक्शन की डोमेन -∞ से इन्फिनिटी है, इसलिए कि आप ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं बनती। आप x को कोई भी वैल्यू दें तो हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आएगा, लिहाजा ये तमाम रियल नंबर्स पर या रियल नंबर लाइन पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ये डिफाइंड है, लिहाजा ये हमारे पास इसकी डोमेन है -∞ टू +∞ और ऑल दी एक्सटेंडेड रियल लाइन। रेंज क्या है, फंक्शन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर इक्वल्स टू 0। आप ये देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। 1 से छोटी ज़रूर होगी, पॉइंट्स में होगी, लेकिन पॉजिटिव होगी। जैसे जैसे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जैसे कि देखें हम 1 लिखते हैं तो हमारे पास 1/3 आंसर आता है, 1/3 0.33 हो जाएगा। जब x को 2 रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/9 0.111। तो जैसे जैसे x बड़ा होता जा रहा है, वैल्यू छोटी होती जा रही है, हम x को जैसे जैसे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 को अप्रोच करेगा, लिहाजा इसकी रेंज क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, नेक्स्ट जो चीज़ हम ग्राफ में डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, कॉन्टीन्यूटी, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना और देन ग्राफ। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होता है, जब भी x जो है वो +∞ या -∞ को अप्रोच करे तो वो y एक्सिस को जहाँ कट करता है वो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। अब पहले हम ये देखते हैं कि जब x जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/3 की पावर इन्फिनिटी, 1/3 की पावर इन्फिनिटी हो जाता है 1/∞ 0, तो 0 आ जाता है, एक डेफिनेट वैल्यू है, लिहाजा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है y = 0। अब जब हम लिमिट x -∞ को अप्रोच करेगा, -∞ को अप्रोच करता है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1/3 की पावर x विच इज़ इक्वल्स टू 1/3 की पावर -∞। अब पावर अलग अलग कर ले, 1 की पावर इन्फिनिटी और 3 की पावर -∞। 1 की कोई भी पावर 1 ही आ जाता है और यहाँ पावर हम पॉजिटिव कर लेते हैं, 1/3 की पावर इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी, लिहाजा 1/∞ 0, 1/0 अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। अब देखें जब x -∞ को अप्रोच कर रहा है तो y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स कि कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रही, लिहाजा जब इस डायरेक्शन में हमारे पास कोई एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली एसिम्पटोट हमारे पास क्या है, y = 0। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूटी। Continuity, since the function is defined for all the real values of x and has no breaks in its graph। Continuity जैसे कि हमने डोमेन में देखा कि तमाम वैल्यूज़, तमाम पॉइंट्स पर इसकी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। तो ये किसी भी पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, फंक्शन अनडिफाइंड है, लिहाजा ये कॉन्टीन्यूस होगा। द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स।
नेक्स्ट है डिस्कस दी नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना, हम इसका देखेंगे। अब अगर हमारे पास फंक्शन इस टाइप का हो कि कांस्टेंट है अंदर वैल्यू और उसकी पावर है x, अगर a ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 1 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसमें a क्या है 1/3 विच इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 1, लिहाजा हमारे पास फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू मालूम कर लेंगे, जैसे कि x = -2 है, सो 1/3 की पावर -2 तो उलट जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 3/1 या सिर्फ 3 की पावर 2 9.-29 व्हेन x = -1 1/3 की पावर -1 इक्वल्स टू, दोनों तरफ अगर पावर सेपरेट कर ले, मैंने दो डिफरेंट तरीके से आपको बताया पावर को सिंप्लीफाई करना, 1/3 ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा 3 -1 एंड 3, जब x 2 है तो हमारे पास 1/9 0.1 आ जाएगा, व्हेन x = 1 है तो 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू 0.3, व्हेन x = 0, जब x 0 है तो y 1 है। तो ये पॉइंट्स हमने देख लिए। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर ड्रा करते हैं। पहले हम देखते हैं x -2 है तो y 9 है, x -2 है तो y 9 है, -2 एंड 9। जब x -1 है तो y 3 है, -1 एंड 3। जब x 0 है तो y 1 है, ठीक है ना, x 0 है तो y 1 है। ये 0 1, जब x 1 है तो y 0.1 है, ये 0 पॉइंट, ये नीचे आ जाएगा 0.1, ठीक है, 0.3 थोड़ा सा ऊपर, लिहाजा ये देखें हमारे पास, ठीक है ना, 1 से ये 0.1 और ठीक है ये 0.1 और ये 0.1 से थोड़ा नीचे 0.3 ऐसे निशान लगा देंगे। तो ये हमारे पास देखें फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, लिहाजा हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आप ये नहीं देख रहे कहीं पे ये डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ हो गया, फिर डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ हो रहा है, इस तरह से नहीं है, ये मुसलसल डिक्रीज़ हो रहा है, लिहाजा ये क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सो दिस इज़ द फाइनल ग्राफ।